दोस्तों हमने कल वीडियो बनाई थी कि हमारा ब्रह्मास्त्र इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। और ये कमाल की चीज़ क्या है कि 1 लाख देखिए लगातार अर्ली चार्ट्स आपके सामने लगा हुआ है। 1,22,549 सेल ट्रिगर किया है इसने, और यहाँ पे जब इसने हाई लगाया $1,23,103 के आसपास, वहाँ से सेल में है। बीच में 1-2 बार बाइंग आई है, जैसे 1,21,882 के आसपास में 155 में वापस सेल हुआ, तो यहाँ पे $20-30 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस है। उसके बाद में फिर लगातार बड़ी मूव सेल की है, फिर बीच में बाइंग हुई है, छोटा सा स्टॉप लॉस फिर बीच में हुआ है। बट अगर ओवरऑल देखते हैं तो 1,23,000 से अभी तक नॉन स्टॉप यहाँ से ब्रेक डाउन चल रहा है 1,19,000 से, और सीधा सीधा 1,16,000 के आसपास में बाइंग होती हुई दिखाई दे रही है। लाइव है, बिल्कुल लाइव चल रहा है। इस समय 3:40 है, इक्विटी मार्केट बंद हो चुकी है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसको ब्रेक डाउन करते हैं, 1 मिनट के चार्ट पे लेके आते हैं। 1 मिनट के चार्ट पे कैसे सिग्नल आ रहे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब एक बाइंग होनी शुरू हुई है। अब इसके ऊपर मैंने RSI भी लगाया है। देखिए, बिना इंडिकेटर के अगर आप काम करेंगे तो थोड़ा सा आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर छोटे मोटे कोई इंडिकेटर, RSI जैसा इंडिकेटर अगर आपको काम करना आता है तो बहुत अच्छी हेल्प हो सकती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइव सिग्नल चल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइव है। बाय ट्रिगर हो चुका है। RSI ओवरसोल्ड जोन से कहीं ना कहीं ओवरबॉट जोन से ओवरसोल्ड जोन में आई है। ओवरसोल्ड जोन में 30 के नीचे नहीं गई है, और यहीं पे हमारे बाय सिग्नल भी आए $1,16,802 के आसपास। 803 पे सिग्नल आया है। ये 1 मिनट कैंडल है। ये हमें 3 मिनट पे भी आ गया होगा। अब इसको मल्टी चार्ट सिस्टम पे हम लगा लेते हैं। 1, 3 और 5, ये 1 मिनट की चार्ट है, और ये आपके पास में 3 मिनट्स की चार्ट है। यहाँ पे भी बाय आ चुका है हमारे पास में। और 5 मिनट्स के चार्ट पे अभी बाय नहीं हुआ है, क्योंकि शायद 5th मिनट अभी रनिंग है। 13 सेकेंड्स बचे हुए हैं 5वें मिनट के, जब से बाय देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5th मिनट रनिंग है ना। तो ये जब क्लोजिंग, मैंने आपको पहले कहा था कैलकुलेशन इसमें डाली हुई है, उसके हिसाब से क्लोजिंग आएगी तो 5 मिनट के चार्ट पे भी ये बाय आपको दिखाई देगा। नहीं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे प्लान करूंगा। अगर मुझे स्टॉप लॉस लेना है तो जहाँ ट्रिगर हुआ है उसका बॉटम मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, या तो मैं वो स्टॉप लॉस प्लान कर लूंगा, या फिर नेक्स्ट जब तक रिवर्सल का सिग्नल नहीं आता मैं पोजीशंस को रिवर्स नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सिंपल सा है, मैं सिग्नल के हिसाब से बाय सिग्नल करने वाला हूँ। बड़ी पोजीशंस में काम करना है तो मुझे बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए। फॉर एग्जांपल 15 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए, या फिर मैं फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ। 30 मिनट्स पे अगर आप देखते हैं तो देखिए लगातार 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर में मैं अपना इंडिकेटर लगा देता हूँ यहाँ पे। और ये इंडिकेटर लगा 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। आप देखिए अभी तक सेल में ही चल रहा है, और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पिछले आधे घंटे से कुछ बाइंग होती हुई दिखाई दे रही है। आधे घंटे की जो कैंडल है आप देख सकते हैं, लास्ट 30 मिनट्स की, इस पे भी बाय है। ये 1 मिनट के चार्ट पे बाय है, यहाँ पे भी बाय है। तो ऑलमोस्ट आप ये 1 मिनट की कुछ कैंडल्स हैं जो आपको बाय दे रही हैं। तो ऑलमोस्ट ये 30 मिनट्स रनिंग है। इस 30 मिनट्स की कैंडल में 17 मिनट बची हुई हैं अभी। तो ऑलमोस्ट आप ये 13 कैंडल्स के आसपास गिन सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 कैंडल्स हैं। तो ऑलमोस्ट ये देखिए 16.56 सेकेंड्स 30 मिनट्स के भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी वो जो बाय का सिग्नल 30 मिनट्स पे था वो हट गया है, बट 1 मिनट चार्ट पे है, 3 मिनट चार्ट पे स्टे कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम फ्रेम पे बाय में है। अब ये आपकी टूल हेल्प कैसे करेगा? बेसिकली आपकी हेल्प करेगा जब आपको ज़रा सी भी एनालिसिस आती है। देखिए, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। वापस सिंगल विंडो पे करते हैं। हमें काम कैसे करना चाहिए? हमें काम करने का तरीका ये है, किसी भी इंडिकेटर पे ब्लाइंड काम नहीं करना चाहिए। आप RSI पे भी काम करते हैं, आप MACD पे भी काम करते हैं, बट ये इंडिकेटर क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि ये एक फॉर्मूला बेस्ड इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर के अंदर में मैंने अपनी 24 साल की मेहनत लगाई है। यहाँ पे इंडिकेटर इसलिए काम कर रहा है क्योंकि ये बिटकॉइन बहुत वॉलेटाइल है। जो भी चीज़ वॉलेटाइल होगी ये बाकी चीज़ों पे भी काम करता है, बट मेरा अभी फोकस टोटल बिटकॉइन के ऊपर में है। पर जब आप इस इंडिकेटर को आप लेंगे, ऑफ कोर्स देखिए ये इंडिकेटर पेड ही होने वाला है। मेहनत ऐसे ही फ्री में नहीं दी जाती, फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। आने वाले टाइम में कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा इसके ऊपर काम चल रहा है। कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं, उसके बाद आपके सामने इसको पेश किया जाएगा। अभी फिलहाल इसका मैं आपको ट्रेलर्स दिखा रहा हूँ वीडियोस के माध्यम से, कि आप देख सकते हैं कि लाइव सिग्नल्स किस तरह से आते हैं, किस तरह से बाजार चलता है। तो अभी जब बाय में बैठ जाता हूँ तो बाय को होल्ड करता हूँ। कहानी क्या है? बाय में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्नल कैसा है। मार्केट का सिग्नल अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और बाय का सिग्नल आ रहा है तो मैं इस सिग्नल को ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर फॉल सिग्नल भी थ्रो कर सकता है। बट यहाँ पे फॉल सिग्नल की जो टेंडेंसी है वो बहुत ही हद से ज़्यादा कम है, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ किसी भी टाइम फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की है, ठीक है। अब देखिए इससे रिजेक्शन भी इसने लिया है। यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में थोड़ा चेंज ऑफ ट्रेंड हुआ है, चेंज ऑफ ट्रेंड हुआ है। बाय सिग्नल आने स्टार्ट हुए हैं। अगर मेरे को यहाँ पे लॉस बुक करना है तो बेसिकली जब सिग्नल आ रहा है, सिग्नल कह रहा है निकल जाओ, तो मैं निकलूंगा। अगर मुझे नहीं निकलना तो जिस कैंडल पे मेरा बाय ट्रिगर हुआ है उसका मेरा बॉटम, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बॉटम है, इसको मैं मार्क करके रखूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस तो मुझे डिफाइन करना होगा। अगर मैं स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं करूंगा तो मैं कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, कभी भी कामयाब नहीं होता। एक तो तरीका ये है कि मैंने इस मूव के बॉटम को ही मैं, एक मिनट होल्ड कीजिए प्लीज।
इस मूव के बॉटम को मैं स्टॉप लॉस डिफाइन करूंगा, या फिर सामने वाले जो ट्रेड आएगा, फॉर एग्जांपल 803 पे आया था 750 पॉइंट के 43 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, होने दीजिए, कोई इशू नहीं है। दोबारा से बाइंग आएगा, दोबारा बाई में बैठ जाएंगे। अब आप कहेंगे सर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा तो क्या करेंगे? अरे भाई, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी। अगर आप स्टॉप लॉस के ट्रिगर होने से डरते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। आपको बाजार में रहना है तो बाजार के साथ रहना होगा, और इसको बार बार मल्टीपल टाइम फ्रेम से आपको चेक करना होगा कि क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पे भी आप 3 मिनट से टाइम फ्रेम पे भी वही सेम सिग्नल है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो 987 से सेल था वो 806 पे ऑलमोस्ट 187 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे, या फिर आप कह सकते हैं ये पॉइंट्स आपने ब्रेक डाउन किए हैं। ठीक है, देखिए दोबारा से बाय का सिग्नल आ रहा है। क्योंकि ये सिग्नल क्यों आ रहा है? क्योंकि आरएसआई अभी अभी ओवरसोल्ड जोन से आ रही है। जब ओवरसोल्ड से आरएसआई आती है तो छोटे मोटे ट्रिगर आपको होंगे, एक पॉइंट के आसपास में कंसोलिडेशन भी होगा, वहां पे मल्टीपल स्टॉप लॉसेस भी हिट हो सकते हैं, पर उसके बाद जो बड़ी मूव्स आती हैं वो पैसा बना के देती हैं। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:1 का भी है तो भी आप पैसा बना लेते हैं, 1:1.5 का है तो भी पैसा बना लेते हैं। खराब से खराब स्ट्रैटेजी पे पैसा बनाया जा सकता है, पर आपका रिस्क रिवॉर्ड तय होना चाहिए। देखिए सिग्नल कैसे आ रहे हैं, ब्यूटी देखिए इसकी। 3 मिनट के चार्ट पे फिर से ये बाइंग एमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। 1 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, ऑफ कोर्स 1 मिनट के चार्ट पे फिर से, क्योंकि देखो ये जोन है, मैंने स्टॉप लॉस मैंने यहाँ मार्क किया है। इस स्टॉप लॉस के नीचे मैं इस पोजीशन को काटना पसंद करूंगा। जब तक मेरा स्टॉप लॉस नहीं करता तो मेरे लिए ये सिग्नल फॉल सिग्नल है, मैं इसको अवॉइड करूंगा। और इस ट्रेंड में, क्योंकि इस ट्रेंड का रिवर्सल मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और बड़े टाइम फ्रेम जो हैं, ऑलमोस्ट अगर डेली टाइम फ्रेम को देखूं मैं, देखिए डेली पे कैसे आपको सिग्नल मिला है। यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। कमाल की चीज़ ये है, डेली पे आप देखिए बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त नॉन स्टॉप ब्रेकआउट। देखिए 1,08,000 से बाय में था ये, 1,08,000 से बाय में था बिटकॉइन। कोई सेल नहीं आया, 1,16,000 पे जाके $8,000 के बाद में सेल आया है, जबकि इसने उससे पहले 1,23,000 के आसपास का हाई बनाया है। जब आप कहेंगे 1,23,000 से 1,16,000 पे क्यों सेल है, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको नहीं मिला। पर जैसे जैसे आप इसको अर्ली टाइम फ्रेम पे करने की कोशिश करेंगे और छोटा जाते जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 1,22,000 पे ये सेल ट्रिगर हो गया था। और ये लाइव सिग्नल्स हैं, इनको कोई भी रीपेंट नहीं किया जाएगा, रीपेंट नहीं होंगे। सिग्नल होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। स्टॉप लॉस करना है तो स्टॉप लॉस कटेगा, और इसे चलना होगा तो चलेगा ही चलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो कैलकुलेशंस जानते हैं वो कैलकुलेशन हमने इसमें डाल दी है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा से जो सेल ट्रिगर हुआ था वापस से बाय में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, और अभी इसको होल्ड करेंगे। मैं इसको होल्ड करना चाहूँगा क्योंकि स्टॉक अब एनालिसिस आती है तो कम से कम थोड़ा तो अपनी हेल्प करेंगे ना। तो अगर आपको ज़रा सी भी एनालिसिस आती है, देखिए ईथर में देखते हैं, ईथर 32 पॉइंट्स उठा हुआ है। ईथर में क्या चल रहा है, इथेरियम के अंदर में, इथेरियम में ये कैसे वर्क करेगा देखते हैं। इथेरियम के लेवल्स क्या चल रहे हैं। इथेरियम पे अभी कोई खास नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड इथेरियम चल रहा है। इसमें कोई खास सिग्नल आपको 1 मिनट पे नहीं दिखाई दे रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कोई सिग्नल है क्या। जैसे डेली टाइम फ्रेम पे इथेरियम भी आप देख सकते हैं $2,593 से चला था, 2,000-3,000 के आसपास हो गया, और बिल्कुल टॉप पे इसने डेली चार्ट पे सेल ट्रिगर किया हुआ है। ठीक है, इसको अर्ली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अर्ली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे इथेरियम भी सेल में ही ब्रेकडाउन और सेल के सिग्नल्स आ रहे हैं। देखिए बहुत ही क्लियर है। देखिए यहाँ सेल ट्रिगर हुआ, रेड एरो का मतलब सेल ट्रिगर हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन, ये ऑरेंज लाइन जो है ये ब्रेकडाउन की मेजर प्राइस लेवल है उस दिन के लिए, और यहाँ ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन में थोड़ा सा बाय हुआ था, पर दोबारा से कुछ 40-50 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, बट ओवरऑल ऊपर में प्रॉफिट में ही है स्टॉक। ठीक है, यहाँ से अब अर्ली टाइम फ्रेम पे अब में बाय में है 75 से 78 अभी चल रहा है। तो अर्ली टाइम फ्रेम पे ईथर में भी थोड़ी बाइंग दिखाई दे रही है, और यहाँ पे बिटकॉइन में भी अर्ली चार्ट पे थोड़ी सी बाइंग दिख रही है। 1 मिनट चार्ट पे फिर से थोड़ी सी बाइंग दिखाई दे रही है, अभी सस्टेन नहीं कर रहा है। यस, 832 हो चुका है, तो ऑलमोस्ट ये जो स्टॉप लॉस कटा था वो तो आपका पूरा हो ही गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ट्रेंड लाइन अगर आपको यूज़ करनी आती है, छोटी सी आरएसआई देखनी आती है, तो आपको बाय सेल की सिग्नल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको ऑटोमेटिकली कह रहा है भैया कहाँ पे मेरे को सही एंट्री बनती है। आपको लगता है, ये देखिए, लुक एट दिस 881, लुक एट दिस ब्यूटी भाई, ये लाइव चल रहा है भाई, ये लाइव है, ये लाइव है। यहाँ कोई किसी गुरुजी का फॉर्मूला नहीं है, ना यहाँ कोई ए बी सी डी हिट कर रहे हैं कि भैया 2T लग गए, 3T लग गए। कोई किसी का फॉर्मूला नहीं उड़ाएंगे बैठ के, ना वो उड़ाएंगे ना गिराएंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मैथ्स है। सिंपल मैथ सिंपल नहीं है, इसको इम्प्लीफाई जो हमने किया है वो सिंपल तरीके से किया है। ठीक है, तो इसका जो इम्प्लीकेशन है वो बहुत ही सिंपल है। और आप लोग अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें, आप इसमें हैकेनेशी यूज़ कर सकते हैं। भाई हैकेनेशी पे बाय आया हुआ है, और हैकेनेशी अगर आपको कह रहा है कि ट्रेंड कंटिन्यूशन है, तो आप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। सिंपल सी कहानी है। हैकेनेशी अगर आपको आ रहा है ना, तो जो सिग्नल्स आपको हैकेनेशी पे बाय दे रहे हैं, आप उसको बाय पे बैठिए।
नॉर्मल कैंडल्स पे रहना चाहते हैं, नॉर्मल कैंडल्स पे रहिए। आपको एग्जिट मिलता है, एग्जिट कीजिए। ट्रेडिंग स्कैल्पिंग करनी है, आपके ऊपर है। 804 पे फिर से बाय ट्रिगर हुआ है, कितना हाई लगा दिया? 882। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 78.78 डॉलर्स का ब्रेकआउट मिल चुका है। और ये ब्रेकआउट क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे सिग्नल साफ साफ आ चुका है भैया। ये जो सेल ट्रिगर हुआ है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज है। थोड़ी सी एनालिसिस हमने की। एंड अगर आपको ये सिग्नल चाहिए, आपको ये इंडिकेटर चाहिए, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रहेगा। आप अपना नाम, कहाँ से हैं आप, ठीक है ना, कौन से शहर से हैं, और आप मैसेज कर दीजिए। आपका डेटाबेस बनाया जाएगा। जब हमें लगेगा कि ठीक ठाक लोगों ने रिक्वेस्ट की है, लोग इस पर इंटरेस्टेड हैं, तब आपसे इस सिग्नल को शेयर किया जाएगा। डेफिनेटली पेड होगा, फ्री सिग्नल नहीं होने वाला है, फ्री इंडिकेटर नहीं होगा। तो वही लोग क्वेरी करें जो सीरियस हैं ट्रेडिंग के लिए, जो खर्चा कर सकते हैं। नहीं तो वीडियोस आती रहेंगी, कोई बात नहीं। आने वाले टाइम पे इस पे लाइव सेशंस भी क्या करेंगे, बहुत चीज़ें होंगी। बट इफ यू वांट दिस इंडिकेटर शुड बी इन योर प्लेटफॉर्म। ये ट्रेडिंग व्यू पे ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू पे इसकी कोडिंग की गई है और वहीं पे ही मिलने वाला है। ठीक है, इसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र इसका नाम रखा है क्योंकि मुझे लगता है ये बिल्कुल ब्रह्मा जी के अस्त्र से कम नहीं है ट्रेडिंग वालों के लिए। तो बहुत ही अमेजिंग टूल बनाया गया है। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। अभी 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है। 2-3 मिनट और देखते हैं कि और सिग्नल कहाँ तक कंटिन्यू करता है। ये अमेजिंग ट्रिक है गाइस। और देखिए, क्योंकि हम ये सोचते रहते हैं कि खरीदना कब है, प्राइस एक्शन में फंसे रहते हैं। अरे हैमर बना, डॉजी बना, हैमर डॉजी फौजी सब फेल हुआ था। लुक एट दिस गाइस, 893 भाग रहा है 900, 100 पॉइंट, 914, 921 उड़ा, है ना, भागा 922। ब्यूटी है बॉस, ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। 936, 941 लाइव है, कोई एडिटिंग नहीं है। पूरी की पूरी वीडियो ऐसी कैसे जाएगी, पूरी वीडियो ऐसी कैसे जाएगी, ठीक है ना। आपकी मर्जी है लेना ही नहीं लेना। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, ना ही हम किसी तरह की गारंटी आपको देते हैं। जो सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो आपको ठीक लगे, आपका मन करे विश्वास करने का, गो फॉर इट। आपका मन करता है नहीं भाई, छोड़ दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर के साथ में कि देर इज नो गारंटी इन स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट की। ट्रेडिंग की दुनिया में कोई गारंटी नहीं होती है। बट अगर हम अपने तजुर्बे से, अनुभव से कोई ऐसी चीज़ बना पाए जो आपको आपके ट्रेड लेने में सहायक हो सकती है, दैट इज योर टूल। So this is the tool for you, which is my 24 years experience, which I'm putting through coding into an indicator now, right? And this is for all। मतलब इसको इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग ले सकते हैं इसे, पूरे वर्ल्ड के लोग ले सकते हैं। तो आप अगर इंडिया से बाहर से कहीं से भी हैं, अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए, तो आपको हमें मैसेज करना हो। 954 का इस लुक एट दिस, 804 से 960, मतलब एक 20-30-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा था। लोग परेशान हो गए मेरे भाई, देखो देखो लाइव में चल रहा है। 971, लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस। इसे कहते हैं एनालिसिस, इसे कहते हैं एनालिसिस। आने वाले टाइम में आपके साथ लाइव सेशन भी हुआ करेंगे, ठीक है। पर ये एक झलक थी, आप एंजॉय कीजिए। इंटरेस्टेड होंगे तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज कीजिएगा आपका नाम, और आप कहिएगा, लिखिएगा साफ साफ कि यस मैं इंटरेस्टेड हूँ इंडिकेटर को लेने के लिए। क्या फीस है क्या नहीं, आने वाले टाइम में सबके लिए कॉमनली डिसाइड करेंगे। इंडिकेटर पेड ही होने वाला है, तो प्लीज़ फ्री वाले लोग बिल्कुल मैसेज ना करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंजॉय, कीप लर्निंग।